हर एक इंसान का दिन समय सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए कभी किसी चीज का गुरूर मत करना, घमंड मत करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है और आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। चाहे जितना परमात्मा ने तुम्हें गुण दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, धन दिया है, तुम कलाकार हो, तुम काम कर सकते हो, अपनी मेहनत की कमा सकते हो, तो भी अहंकार मत करना कि हम इतना सब कुछ कर लेते हैं। क्योंकि भगवान अगर अपने भक्त के हृदय में अहंकार देखते हैं तो दूर करते भी देर नहीं लगता है उनको। इधर ध्यान देना कथा की तरफ कि जिस समय आज बुलबुलाते हुए बच्चे को कंसराज ने देखा अपनी गोदी में पहली बार, तो कंसराज के मन में, हृदय में दया आ गई। क्या नाम है भैया? और ये माननीय सम्मान्य भैया राकेश यादव जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आज बुलबुलाते हुए बच्चे को पहली बार देखा कंसराज ने, तो इनके मन में दया आ गई, प्रेम आ गया। सोचा कंसराज ने कि अरे इस छोटे से बच्चे ने भला मेरा क्या बिगाड़ा है, हम इसे मार करके क्या पाएंगे। वापस कर दिया वसुदेव जी महाराज को और कहा कि इस पुत्र को ले जाओ, लेकिन याद रखना जैसे 8वां पुत्र होगा वो ला करके तुरंत दे देना, क्योंकि भैया तुम तो जानते हो मैं मरना नहीं चाहता। बोले बिल्कुल। वसुदेव जी महाराज लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो उसी समय देवकी बहुत प्रसन्न हुई। क्या हुआ? नहीं मारा। कहा जब 8वां पुत्र होगा। अब वही तो कृष्ण जी का जन्मो नहीं भवा, पड़ाका वाला वह शब्द गावे लगे। और प्रियंका बिटिया जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आज भैया इधर तो देवकी अपने भैया को लाख लाख दुआएं देने लगी, और इधर बताया गया कि जिस समय स्वर्ग में नारद जी ने देखा कि अगर कंस को इसी प्रकार की दया आती रही तो आखिर भगवान के अवतार में बहुत ही विलंब लग जाएगा, बहुत विलंब हो जाएगा। नारद जी ने तुरंत प्रस्थान किया, कहा कंसराज की कचहरी के लिए। वैसे जो कंस था ये संतों से, ऋषियों से बड़ी नफरत रखता था, लेकिन जो देव ऋषि नारद थे इनसे बहुत प्रेम करता था। जैसे देव ऋषि नारद आए, आइए आइए देव ऋषि नारद, कैसे आना हुआ? बोले बस ऐसे भ्रमण करता चला आया यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए, लेकिन आप तो कुछ उदास नजर आ रहे हैं। बात क्या है? क्या कारण है? किस कारण से तुम उदास हो? देव ऋषि नारद बोले क्या? कि नारद बोले दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या कारण है कंसराज? तो ये चिंता है काऊ दुश्मन की, तो करके धावा हराई डालो, और जाए भीतर से रोग भवो तो डॉक्टर से दवा कराई। दुश्मन की चिंता है तो रात के समय चढ़ाई कर दो और परास्त कर दो उसे। और अगर कोई बीमारी हो गई है
तो अच्छे डॉक्टर से मिल करके सलाह लेकर के इलाज करवा लो। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो, निराश क्यों हो, क्या कारण है? कहने लगा कंस कि क्या बताएं। देखो देवर्षि नारद जानते हुए भी पूछ रहे हैं कि बताओ तो क्या बात है। अब तो कंसराज कहने लगा मैं क्या बताऊं, अरे जैसे जैसे इलाज किया वैसे बीमारी बढ़ती जा रही है। हमको जब से पता चला है ना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मुझे दिन रात चैन नहीं है, बड़े ही कष्ट है कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा। क्यों? अरे अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, अरे कुछ समय पहले और आ जाते तो शायद पुत्र तुम्हें देखने को मिल जाता। क्यों मार दिया ना? क्यों, क्या हुआ? उसे मैंने वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्योंकि मेरा काल जो है ना वो तो 8वां पुत्र था, ये तो पहला पुत्र था, इसलिए मैंने वापस कर दिया। अच्छा, अब पता चला कि दुश्मन को वापस करके तू कितना मुस्कुरा रहा है यहाँ पर बैठा। अच्छा तुझे कैसे पता चलेगा कि ये पुत्र 8वां है कि ये पुत्र 8वां है? बोली अरे ये तो पहला था ना। एक कमल का पुष्प हाथ में उठाया और कहा इसकी पंखुड़ियां गिन करके बताओ कितनी है। गिन करके बताया 8। कहा नहीं, अब गिन करके बताओ, एक एक करके गिनो और बताओ कि पंखुड़ियां कितनी है। गिनने लगा कंस। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार ये वाली 8वीं है, तो अब की बार इधर से गिनना चालू करो, देखते कौन सी 8वीं पड़ेगी। कंसराज फिर से गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार ये वाली 8वीं है। कोई तो दादा चाहे कथा सुने चाहे जौन सुने वो फोनवा ही चलावे करते हैं। पीली साड़ी उनका का पता थोड़ा है, हम का कही थे। हाँ बढ़िया वीडियो का लो है, हम कहीं इधर का हो रहा है, सिनेमा हॉल चल रहा है। हम कहो बकता है सती हनुमान भैया। इस फोन का आविष्कार किसने किया पता है? ग्राहम बेल ने। सबसे